हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसी के साथ वाली क्लास में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन और रेशनल इरेशनल सभी के बारे में हमने उसको ब्रीफली देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके आगे वाले जितने भी क्लासेस हों उनके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो देखिएगा, हमने हेडिंग दिया हुआ है क्या, एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक, तो इस वाले चैप्टर से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जो रूट 5 वाला जो क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स पूछा गया हुआ है, यानी कि बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन के अंदर आता है वो आपका। ठीक, और उसी का जो सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5, वो भी बोर्ड का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि वो पूछते ही हैं, कुछ पूछे ना पूछे, अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहीं से आएंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, जस्ट आपने टिप्स के तौर पर समझाऊंगा और इजी गोइंग क्वेश्चन करेंगे हम। ऐसा नहीं कि रटना करना है, कुछ एक एक चीज को समझेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, √5 को आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। अब भैया इर्रेशनल तो पहले ही अब आपके दो इर्रेशनल है, हमें पता है भैया, आपको पता है, मेरे को पता है, लेकिन सामने वाले को जब बताएंगे तो उसको ऐसे तो कहेंगे भैया इर्रेशनल है, उसको समझाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को आप मार्केटिंग करते हो तो सामने वाले को पता है कि हाँ ये अच्छी है, लेकिन अच्छा मार्केटर कौन होता है, जो उसको आसानी से अच्छे वे से समझाए। दैट इज ट्रेडिंग, यानी जो भी आपका ट्रेड तभी तो होता है, नहीं व्यापार कब होता है, ऐसे ही। तो आपको सामने वाले को एक माइंडसेट क्रिएट करना है उसका कि भैया ऐसे ऐसे करना है इसका। ठीक, तो देखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। लेट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, वेर P/Q, और यहां पर Q क्या नहीं हो सकता, अगर रेशनल है तो P/Q फॉर्म में होगा। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ये यहां पर खत्म हो गया। अब ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आएगा तो हियर P एंड Q आर co-prime number, therefore common factor of P and Q are 1। अब को प्राइम नंबर है तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। अब भैया हमने बोला P/Q फॉर्म में रेशनल है, तो देखो P/Q बराबर √5। यहां तक कोई समस्या। अब देखो रीअरेंज या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर डाल देंगे तो क्या लिख देंगे, P बराबर √5Q। अब भैया यहां तक तो हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आपको सोल्व करना है। तो देखो दोनों साइड क्या स्क्वायर कर देंगे अपन, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो देखो P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट आपको? ठीक है, इसको ध्यान से देखते चलो, आप कोई समस्या होगी नहीं। इसको देखो क्या किया, सबसे पहले बोला रेशनल है P/Q में, और Q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। P और Q क्या है आपके को-प्राइम नंबर, देयरफॉर कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, बिटवीन लिखना है यहाँ पे ना, बिटवीन P एंड Q आर 1। ठीक है, यहाँ तक फिर P/Q बराबर √5 हमने बोला है, इसको इधर डाला तो आ गया। फिर दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग। ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं। अब ऊपर वाला सेगमेंट में मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो आगे मिटाता हूँ मैं इसको।
ये याद रखनी है डमी आपको, क्योंकि फिर बाद के क्वेश्चन आपने इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, अब देखो क्या करें, यहाँ तक पहुँच चुके थे, इसका स्क्वायर किया पी स्क्वायर, √5 का किया तो 5 आया, क्यू का स्क्वायर किया क्यू स्क्वायर आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट आपने नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस 5 को इधर डिवाइड में दूंगा तो ये 5 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को, तो क्या लिख देंगे पी स्क्वायर, नहीं 5 पी स्क्वायर, 5 इज डिवाइजर ऑफ, या फिर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 5 से, सो पी ऑल्सो डिविजिबल बाय, ऑल्सो डिविजिबल या डिवाइड बाई किससे, 5 से। किससे होगा, 5 से भी डिवाइड होगा नहीं होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो p 5 से भी डिवाइड होगा। यहां लिख देंगे आप दियर 4, कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तो कोई समस्या। अब आप क्या करेंगे, हमें आगे सोल्व करना है, हमें ऐसा तो नहीं कि यहां फिनिश करना है, तो हम करेंगे लेट, अब देखो यहां क्या है 5, तो 5 लेंगे तो p बराबर 5। अब कोई सा भी एक वेरिएबल ले लो, 5 c ले लो, d ले लो, r ले लो, तो मैं ले रहा हूं c, वेयर c इज इक्वल्स टू इंटीजर, क्या है इंटीजर, ऐसे लिख दो इसको, कोई समस्या। और पुट इन इक्वेशन 1, जहां पर आपको 1 में इक्वेशन में आपको p दिखेगा वहां क्या लिखना है आपको 5c, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, ओके, आराम से पेशेंस से करना है। तो देखिएगा 5c का स्क्वायर बराबर 5 का 5, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, ओके। अब देखो स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 25, 5 का 25 होगा, c का c स्क्वायर होगा बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब 5 का डिवाइड दूंगा इधर तो क्या लिख देंगे अपन 25 c स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो लिख देंगे अपन 5 c स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इसकी फोटो और इसकी फोटो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्यू 5 से भी डिवाइड होगा। ये जो लाइन लिखी है वापस यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर किसके लिए लिखी थी पी स्क्वायर के लिए, अब क्या लिखेंगे अपन क्यू स्क्वायर के लिए। तो लिखो यहाँ तक, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, ओके जी। अब देखें, अब इसको मिटाते हैं अपन जी। अब देखो भैया क्या लिखेंगे अपन, सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 q square is divisible 5, so that p square q is also divided by 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। यहां पर लिख दें दिस मीन या फिर कुछ भी और लिख दें, ठीक है, ओके, नो इशू।
अब एक चीज आपको लगी, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में चीज देखो, अब यहाँ पर भी 5 था और इक्वेशन फर्स्ट में भी 5 था, तो देखो क्या लिख देंगे अपन कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव, आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव 5 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में 5 दिख रहा है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी? आर कॉन्ट्राडिक्शन इज, आर कॉन्ट्राडिक्शन, वी कॉन्ट्राडिक्ट या आर कॉन्ट्राडिक्शन that root 5 is rational, which is wrong। हमने क्या बोला था कि भैया रूट 5 आपका रेशनल है, जो कि क्या निकला? गलत निकला। Hence we conclude that root 5, hence we conclude that root 5 is irrational। ठीक है, आया समझ में? तो देखो खुद से लैंग्वेज फ्रेम की है, कोई दिक्कत नहीं। आर कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज, हमने क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि भैया रूट 5 आपका रेशनल निकल जाए, जो कि गलत निकला। हैंस वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, तो इसको लिखें आप। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर आने हैं। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन की जब अजम्पशन भी लगा सकते हो। ठीक है, आर अजम्पशन दैट इज रूट 5 इज, हमने सोचा था ना। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, आ जाएं जी। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया? 2 वाला 3 + 2 रूट 5, इसको प्रूफ करना है आपको क्या? इर्रेशनल। तो लेट 3 + 2 रूट 5 इज, क्या बोलेंगे? रेशनल, सो देट P/Q, ठीक, बराबर 3 + 2 रूट 5, where Q is not equals to 0। ठीक है भैया, और P और Q क्या है? कोप्राइम नंबर है। P and Q and P, Q are co-prime नंबर, और कोप्राइम नंबर में HCF क्या होता है? 1। ठीक है, यही भी लिख दिया आपने। अब देखो इसको लिखो, P/Q बराबर 3 + 2 रूट 5। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको रूट वाले सेक्शन को छोड़कर बाकी सबका ट्रांसफॉर्मेशन उधर कर देना है। तो क्या देखो, P/Q माइनस, ये पॉजिटिव का उधर जाएगा तो नेगेटिव, 2 रूट 5। आगे बढ़ते हैं, P माइनस, सॉरी हाँ, अब ये देखो मल्टीप्लाई का था, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में, ये लिख दिया रूट 5। ठीक है भैया, तो आगे बढ़े अपन। तो यहां तक लिखिए आप,
फिर मैं इसको इरेज करता हूं जी। अब क्या लिखेंगे अपन, देखो ये वाला सेगमेंट नंबर्स तो आपके रेशनल होते हैं, यानी कि ये वाला रेशनल है तो, और ये वाला इर्रेशनल है। तो देखो रेशनल के साथ अगर कोई इर्रेशनल नंबर बैठा होता है ना तो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो एक कहावत है आपने सुनी होगी, अगर काले के साथ अगर धुला रहेगा तो लूण नहीं तो लखन आते आते हैं। ये राजस्थानी में एक कहावत है, यानी कि अगर एक रेशनल है उसके साथ अगर इर्रेशनल गलती से बैठ गई तो वो उसको पूरे को क्या कर देगी, इर्रेशनल। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसके आगे जी। देखो भैया लिखते हैं अपन, हाँ जी। अब देखो क्या लिखेंगे, 1/2 हियर 1/2 ब्रैकेट P/Q -3 इज रेशनल। ये तो रेशनल है। और √5 भी क्या है आपका, √5 क्या है, बट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये इर्रेशनल है। सो आर assumption that 3 + √2√5 is rational is wrong. Wrong. Hence 3 + 2√5 is irrational. ठीक है, इसकी लैंग्वेज आप फ्रेम कर सकते हैं, नो समस्या, लेकिन थोड़ा सा आपने वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल इजी गोइंग आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप देखिए इसको ध्यान से। अब कौन सी आ रही है, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। ओके जी, हाँ जी जी। अब देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे। हाँ जी, चलो 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 जी। अब थर्ड का फर्स्ट क्या है जी, थर्ड का फर्स्ट 1/√2 को क्या प्रूफ करना है हमें, इर्रेशनल। तो देखो अगर थोड़ा सा इसको देखो तो भैया √5 जैसा है और √5 जैसा है मतलब वैसा ही होगा, है ना। तो देखो करते हैं इसको, हालांकि आपके तो कॉपी में है लेकिन मैं आपको करूंगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लैंग्वेज हो सकती है, मटेरियल वही रहेगा। ठीक है जी। लेट 1/√2 is rational so that P/Q बराबर 1/√2 where Q is not equals to 0। ठीक है भैया, उसके बाद में अपन क्या लिख देंगे, P/Q P, Q both are co-prime, P/Q are co-prime, P/Q are co-prime where HCF of co-prime क्या होता है, क्या होता है 1। ठीक है भैया, नो समस्या।
यहाँ तक लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या लिखेंगे अपन, अब ये वाला सेगमेंट P अपॉन Q बराबर 1/√2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो देखो √2 को इससे करेंगे तो √2p हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो q हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते, तो लिखेंगे अपन रीअरेंज दी इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी, आगे पीछे यानी कि थोड़ा सा अच्छा सुंदर सुंदर लगा लेते हैं, क्योंकि आपकी आदत ऐसी है कि इधर वाला सेगमेंट सिंगल मिलना चाहिए, इधर वाले के साथ जो भी मिले सब मिल जाएगा। ठीक है, अब वापस जैसा √5 में क्या किया था, थोड़ा याद करो, रूट मिल गया तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग, तो लिख देंगे बोथ साइड क्या होगा भैया, स्क्वायरिंग। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे अपन। अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसको लिख लो ध्यान से जी। अब देखो आप ध्यान से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैं मिटा देता हूं, हाँ जी, थोड़ा सा आपने फोकस होके काम करना है। तो क्या था, Q स्क्वायर बराबर √2p का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी समस्या, अब क्या कहेंगे, देयरफॉर, अब देखो Q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 2 से, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर Q स्क्वायर इज divisible by 2 so Q is also divisible by किससे होगा, 2 से। अब हो जाएगा, ठीक है, लेट Q बराबर यहाँ क्या है 2, अब कोई सा भी एक वेरिएबल या इंटीजर ले लो आप, 2c ले लेते हैं और c इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है, कोई समस्या, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक देखो, देखो सेम टू सेम कॉपी चल रहा है ना हमारा, कोई समस्या तो नहीं आ रही ना आपको, सेम टू सेम कॉपी मार रहे हैं हम, यानी कि जो लास्ट टाइम किया था उसी को थोड़ा सा सेम कर रहे हैं, और तो क्या। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखो 2c इसमें रख दिया बराबर ये p स्क्वायर का p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4c स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। इसका इधर डिवाइड देंगे तो देखो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना, डिवाइड देना तो आता है ना सबको, कि नहीं आता। ठीक है, अब वापिस आ जाए इस पे, हैंस या फिर देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 so p also divisible by या divide by 2। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गई फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में आप एक थोड़ा सा कॉमन चीज देखो, तो क्या है 2 कॉमन है ना, तो लिख देंगे अपन क्या, देखो ध्यान से, यहां तक उतारें आप आराम से। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड both equation first and second have common factor that is जो कि क्या है 2। ओके, नो समस्या, यहां तक कोई दिक्कत नो। अब हमने ये भी बोला था कि भैया P और Q कोप्राइम है, ठीक। अब हमारी जो अजम्पशन थी क्या है, हैंस आर assumption that जो कि थी that is 1/√2 is rational। ठीक है भैया, is wrong या incorrect। our assumption that is 1/√2 rational, that is rational, which is incorrect। so root 1/√2 is irrational। ओके, देखो लिख दिया, कोई समस्या कोई डाउट तो पूछो। ओके जी, अब आया कौन सा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, 7√5 और इसके बाद में है 6 + √2 और जो है हमारी चैप्टर खत्म हो जाएगी। लिखें, देख लो ध्यान से। हाँ जी, अब आएगा सेकंड, थर्ड का सेकंड, क्या है 7√5, क्या है 7√5, 7√5। तो लेट 7√5 is rational, so that क्या लिख देंगे, P/Q बराबर 7√5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, where Q is not equals to 0। वापिस P, Q are co-prime number, they have, या फिर उनका HCF क्या होता है, HCF क्या होता है इनका, कोप्राइम का कोप्राइम नंबर है HCF इज 1। ठीक है भैया, नो समस्या। तो भैया आ जाओ, 7√5, हमें √5 को छोड़कर उधर डालना है। ठीक है, देखो ये नीचे चला जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, √5। अब हम क्या कहेंगे, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो कहेंगे भैया हियर P/7/Q इज रेशनल। ठीक है भैया, ये तो रेशनल है। उसके बाद में हम क्या कह देंगे, √5 इर्रेशनल है। √5 क्या है बेटा जी, इर्रेशनल। ठीक है, √5 इज इर्रेशनल। हम इसको प्रूफ कर चुके हैं ना। ठीक है, ये इर्रेशनल है और ये रेशनल है, हैंस
our assumption one by 7√5 is rational, which is wrong, which is wrong. Hence नहीं आएगा. So 7√5 is irrational. ओके जी, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बोलो. ठीक है जी, आगे बढ़े. अब आता है इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, जो कि क्या है, 6 + √2 है नहीं, लिख लियो. अच्छी बात है. ठीक, ये है इसका थर्ड पार्ट, 6 + √5. तो वापस लेट क्या करेंगे. अब ये वाला प्रश्न तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि इससे पहले कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ. ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर, मैं आपने बता दूं, सेकंड की तरह जैसा उसमें किया था वैसे इसमें करना है. इसको पहले उधर ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो जो भी आएगा पहले एक रेशनल होगा और एक इर्रेशनल होगा. वापिस आप कहेंगे कि अगर एक रेशनल और एक इर्रेशनल साथ में जुड़ जाते हैं तो आंसर बिगड़ जाता है. ओके, तो इससे आगे वाला सेगमेंट यानी नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आपने अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.